जयप्रकाश जेपी का एक कहना है जी, ये तीनों एक ही परिवार के उठे हैं और तीनों को एक ही तोड़ वोट इकट्ठे हो रहे, तो क्या कहना चाहोगे? जयप्रकाश जी को मैं कहना चाहती हूँ, कहीं तो वो कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है, विरोध भी कर रहे हैं जी। विरोध करना देखो हक है किसान का। विरोध भी हर जो पासे कोकड़ियां वाला यार के राहुल आया हुआ बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। लेकिन वहीं मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर किसानों को इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। किसान आज इतना आहत है कि जो कसूर वो करता नहीं उसका उसे कसूरवार ठहरा दिया जाता है। आज भी हमारे जो बच्चे वहाँ थे या नहीं थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। देखो वो किसी माँ के, पहले उन्होंने जाट आरक्षण को जेला, फिर उन्होंने किसान आंदोलन को जेला। आज वो अगर अपना विरोध भी करना चाह रहे हैं तो भी सिर्फ उनको शनाख्त करके उनको अंदर डाल दिया जाता है। ये सरासर गलत है। ठीक है, इंसान सभी हैं, दिल सभी के हैं, सभी की माताएं भी हैं। आप सही पहचान करके चाहे कसूरवार को जेल में डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शक के बिना पे जो बच्चे अंदर हैं, मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आज हर जगह विरोध क्यों हो रहा है? चलो एक जगह दो जगह तो किसान आ गए, लेकिन हर गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये वायदा खिलाफी की वजह से आज बीजेपी और जेजेपी दोनों का ही खिलाफ है। उचाना में कोई बड़ी जनसभा बीजेपी और जेजेपी नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे का कारण बता पाएंगे आप? वायदा खिलाफी, जो जनता से वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, और अगर पूरे करने के लिए आपको अपने जुबान का पक्का होना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में अभय सिंह जी हैं, तो किस तरह से उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अभय सिंह जी तो आज मतलब जीत चुके हैं, मैं ये कहती हूँ। कुरुक्षेत्र तो हमने फतेह कर ही लिया है, और इसी लाइन में जैसे सिरसा और हिसार भी है। तो अभी जल्दी आने वाले 10 दिन आप देखें चुनाव और इसकी लहर। जी, जयप्रकाश जेपी का एक कहना है जी, ये तीनों एक ही परिवार के उठे हैं और तीनों को एक ही तोड़ वोट इकट्ठे हो रहे, तो क्या कहना चाहोगे? जयप्रकाश जी को मैं कहना चाहती हूँ, कहीं तो वो कहते हैं कि मैं चौधरी देवीलाल जी का वारिस और उत्तराधिकारी मैं हूँ, और फिर कहीं वो ये कहते हैं। जयप्रकाश जी भी नरेंद्र मोदी जी की तरह बहुत ही ज़्यादा अपने बयान से उसी टाइम पलट जाते हैं। और रही बात तीनों की जो बात की, ये विचारधारा की लड़ाई है, आज से नहीं। आप अगर हरियाणा प्रदेश का इतिहास उठा के देखोगे, तब से लेके आदरणीय रणजीत सिंह जी तो बहुत पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हो चुके थे, और जजपा पार्टी अभी पिछले प्लान में अलग होके बनी है। तो इनकी विचारधारा तो कहीं से भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा नहीं है। चश्मे का निशान ही चौधरी देवीलाल जी की असली विचारधारा है। ना चौटाला पर अभी पत्थरबाजी हुई, तो उसके बारे में आप देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को सही नहीं मानती हूँ। पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। वोट की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है। विरोध भी कर रहे हैं जी। विरोध करना देखो हक है किसान का। विरोध जताओ, झंडे दिखाना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मैम उस जनता के अंदर जा रहे हो, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिलेगा? आज हरियाणा प्रदेश की जनता जहां कांग्रेस पार्टी से विमुख है, वहीं बीजेपी से विमुख है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को याद करिए। हर माता बहन के पास जाती है, वो मुझे एक ही बात कहती है, बेटी राज तो चौटाला का होया करता, और हम वही राज वापस लेंगे। चौटाला कहते हैं कि जो अभय चौटाला 1 लाख वोट नहीं ले सकते क्षेत्र में, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, वो तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा आज तक जनता उस चीज़ का इंतजार ही कर रही है। चौटाला परिवार से 3 सदस्य अलग अलग पार्टी से हैं, तो लोग हर देवीलाल जियों का नाम लेकर चुनाव मैदान में, तो किसको असली वारिस समझे और किसको वोट करेगी जनता, क्या कुछ लग रहा है? आदरणीय चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गए हैं, इसलिए चश्मे का निशान चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ही असली वारिस हैं। ये जो लोग हैं, जो भी हैं, ये उनकी विचारधारा को छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए कहीं से भी ये दावा नहीं कर सकते कि जैसे ये लेबल जो लगाते हैं चौधरी देवीलाल जी का, ये उसी तरीके से है कि असली कंपनी का लेबल लगा के नकली माल बेचना। मैम, जयप्रकाश आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा कैंडिडेट मानते हैं आप कि किस तरीके से? देखिए, मेरा उनसे कोई ज़्यादा वो वास्ता कम ही पड़ा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, मेरे भाई को जहाँ से भी कांग्रेस को कोई चुनाव हारना होता है, वहाँ से जयप्रकाश जी को खड़ा कर देते हैं। मैम, भाजपा कह रही है कि 400 पार, तो अब की बार आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी 400 तो नहीं आएंगे, उसके ऊपर वाली शायद आ जाए। पार का मतलब तो वही है, पार आ सकते हैं।
एक मिनट अरे नहीं